सिवान के प्रतापपुर में जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने समर्थकों के बीच काफ़ी चर्चा में थे और आज भी हैं। और आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहता है और उनका आज भी लोग बहुत ही एहतराम करते हैं। और जब सिवान की राजनीति पे बात हो और उनका नाम ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद मुमकिन भी नहीं है। आज हम उनका वो घर आपको दिखाएंगे जहां से कई जिलों की रणनीति तैयार होती थी और यहीं से बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाया और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। देखिए, 2004 में जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन सांसद बने। चर्चा में ये भी बात रहता है कि जेल से ही तय कर देते थे कि कौन विधायक बनेगा और कौन सांसद। तो आइए दिखाते हैं शहाबुद्दीन साहब का वो घर, जहां से वो पूरी रणनीति तैयार करते थे और बैठते थे और अपने समर्थकों के साथ बैठकर रणनीति को तैयार करते थे। अभी हम सिवान के सबसे चर्चित गांव में मौजूद हैं, प्रतापपुर में मौजूद हैं। और प्रतापपुर में हमारे पीछे वो घर है जहां से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की रणनीति तैयार करते थे। एक समय था जहां से 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक बने और इसी घर से रणनीति तैयार होती थी और आरजेडी के लिए, राजद के लिए, जिसके लिए आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि हमारा नेता लालू यादव है और उनके लिए और पार्टी के लिए रणनीति बनाते रहें। एक बार हम उनका घर पूरा दिखाएंगे, आपको विस्तार से दिखाएंगे। और देखिए, ये पुराना वाला घर था और नया वाला घर पे अभी हम आपको ले जाएंगे। पहले हम आपको पुराना वाला घर दिखाते हैं, थोड़ा और नज़दीक चलते हैं और दिखाते हैं कि सिवान का सबसे मशहूर गांव प्रतापपुर, जहां से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की रणनीति तैयार करते थे और कई जिलों का सांसद भी खुद तय करते थे कि कौन यहाँ से सांसद बनेगा और कौन यहाँ से विधायक बनेगा। और वो यही घर है जहाँ से पूरी रणनीति तैयार होती थी। आप आइए थोड़ा सा नज़दीक, और नज़दीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये घर थोड़ा बंजर हो चुका है, पुराना हो चुका है, लेकिन यही वो घर था जहाँ से पूरी रणनीति तैयार होती थी। अब थोड़ा हम आपको नया वाला घर को दिखाएंगे, जिसको ऑफिस के तौर पे रखा गया था उस समय में और ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता था। वो घर सामने आपको दिख रहा है। हालांकि अभी इस घर में कोई नहीं रहता है। सिवान के नए किले में जो नया घर बना हुआ है, वहाँ पे उनका पूरा परिवार मौजूद है। हालांकि अभी हम आपको वो पुरानी यादें दिखा रहे हैं, जो दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो पुरानी यादें थी, जहां से वो खुद रणनीति तैयार करने का काम करते थे और राजद को मजबूत करने के लिए यहीं से रणनीति तैयार की जाती थी, जो आज बिहार की राजनीति में सबसे मशहूर और सबसे चर्चित गांव प्रतापपुर है, जहां से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन बैठते थे और उनके कार्यकर्ता बैठते थे, उनके समर्थक बैठते थे और रणनीति तैयार करते थे कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा और क्या कुछ किया जाएगा। उन सारी चीज़ों पे यहीं से बैठकर बातें होती थी। देखिए, वो देख सकते हैं जिसको ऑफिस लोग कहते हैं, कि ये ऑफिस के तौर पे, थोड़ा और आगे आइए, ऑफिस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। ये वाला जो घर उनका है, यहाँ पे वो बैठते थे, मीटिंग वगैरह करते थे। और आइए थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे और नज़दीक चल के हम आपको दिखाएंगे। अभी उसमें ताला लगा हुआ है, वहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं उनके घर से, उनके परिवार से, लेकिन ये ऑफिस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। थोड़ा सा हम और आगे चलने की कोशिश करते हैं। और अब ये चर्चा इसलिए हो रहा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर लोगों में कई तरह की बातें चल रही है। हम उन सारी चीज़ों पे आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। हालांकि आप देखिए, उनका घर है, अभी ताला इसमें लगा हुआ है, अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अभी कोई इस घर में नहीं रहता है। सिवान का जो नया किला में जो घर उनका बना हुआ है, वहीं पे उनका पूरा परिवार रहता है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस बार हिना साहब ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
अब वो राजद से चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो राजद से 3 बार चुनाव लड़ी, और चुनाव अब निर्दलीय का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे। हालाँकि वो एक बात और ऐड किया कि उनका पुत्र उसामा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं या उनके परिवार से कोई भी लड़ सकता है। ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक बात क्लियर है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए उनका घर है, यहाँ पे एक आदमी मौजूद है, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? शहादत अली। यस। यही आपका घर है? नहीं, मेरा घर मड़कन है। मड़कन है। हाँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हम हैं? आए हैं काम करने के लिए। काम करने। कितने जी। दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी 2 दिन होगा। ये शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं? वो जानते हैं, ये किसका घर है? शहाबुद्दीन साहब का घर है। उन्हीं का घर है। जी, कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, अच्छा है। अच्छे थे। जी, तो उनकी पत्नी हिना साहब इस बार चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। पता है? नहीं, अभी हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। नहीं, तो क्या लग रहा है इस बार की जनता का मूड क्या है? लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सोच रहे हैं कि अच्छा ही होगा, क्या अच्छा होगा? मतलब जीत जाए, हम लोग का विकास होगा। अच्छा, जब शहाबुद्दीन साहब थे और इसी घर में बैठते थे, यहाँ से मीटिंग वगैरह करते थे, उस समय की आपको कुछ बातें पता है? उस टाइम की हमको बात मालूम नहीं है। आप यहाँ से हैं क्या? इसी गाँव से हैं? नहीं, पड़ोस के गाँव से हूँ मैं। अच्छा, पड़ोस के गाँव से हैं। तो शहाबुद्दीन साहब का ये घर है, जी, शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं? जी, हमने कैसे देखा है व्यक्ति उन्हें, थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो वो सिवान के सांसद रहे हैं, जी, उनका जी। नाम हमेशा मतलब लिया जाता जी, है। जी। क्या कहेंगे उनके बारे में आप? हमारी नज़र में तो बहुत अच्छे इंसान थे, विकास का काम बहुत किया उन्होंने सिवान में, हाँ, शायद आपको भी दिखता होगा। अच्छा। तो इस बार उनकी वाइफ़ उनकी वाइफ़ अब क्लियर नहीं है, वाइफ़ लड़ेंगी या क्या होगा, कैसे होगा? उनका पुत्र भी आ सकते हैं। जी, जी, तो आप ठीक है। लोग किसको समर्थन करेंगे अगर हम तो आते हैं? शुरू से ही साहब को ही समर्थन करते आए हैं, हाँ, आगे भी इसी फैमिली में करते रहेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद अली। तो साहब को समर्थन करते जी, आए जी। हैं, क्यों? विकास के काम पे सर, विकास विकास सिवान में देखिए आप क्या-क्या नहीं बनाया इन्होंने। हुँ, उसके बाद इनके रीजन के बाद 15 वर्ष हमारे ख्याल से दूसरे लोग सांसद रहे हैं, हुँ, कोई काम हुआ सिवान में? कुछ अच्छा, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस कुछ नहीं हुआ सर। देखिए सिवान है और सिवान प्रतापपुर ये गाँव है, आपको हम उनका घर दिखाएँ। आपको ये खबर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।